सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आनंद शंकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सांसद वी.डी. राम को तीसरी बार टिकट मिलने पर यहाँ पूरे पलामू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मोदी जी का वंदन और सांसद वी.डी. राम का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। पलामू चैम्बर का बड़ा कार्यक्रम आनंद जी 200 बाजार के व्यवसायी और हमारे जो शहर के वोटर्स हैं उन्होंने तो निर्णय ले लिया है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। सिर्फ हम लोग चिंतित इसलिए हैं कि हम लोग इतने मतों से विजय करा के इन्हें भेजना चाहते हैं कि झारखंड में हमारी एक अपनी पहचान हो और शहर में हम लोग कुछ कार्य करा सकें। जब हम उतने मतों से बना के इन्हें भेजेंगे, ऊपर जिता के भेजेंगे, तो हम लोगों का हक भी होगा कि हम यहाँ पे अच्छे अच्छे उद्योग और हम लोग IIT, IIM वगैरह की पढ़ करा सकें। पलामू में अभिनंदन समारोह क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के साथ साथ देश के संगठन के महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी एवं झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, संगठन महामंत्री आदरणीय करमवीर सिंह जी और क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय नागेंद्र त्रिपाठी जी के साथ साथ पलामू जिला की आदरणीय जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा और कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है। और मैं अपनी ओर से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं हर तरह से उनके प्रयास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं आपके द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत हूँ और इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके प्रति आभार। सबसे पहले तो यहाँ की जो समस्या है बेरोजगारी की और पलायनवाद, उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा और इस दिशा में किए गए प्रयास के बारे में भी आप सबके बीच अपनी बात रखना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार की बात करती है। डबल इंजन सरकार से क्या फर्क पड़ता है, इसका मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक सेंटर झारखंड राज्य को भी मिला, लेकिन कैसे डबल इंजन की सरकार नहीं रहती है, उसका कैसे खामियाजा उठाना पड़ता है, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर झारखंड राज्य के भवनाथपुर क्षेत्र में बने, इसके लिए भरपूर प्रयास हम लोगों ने किया। सेक्रेटरी से मिलने से लेकर के मंत्री से मिलने तक या संसद में प्रश्न उठाने से लेकर के विभिन्न फोरम्स पर इसका जिक्र करने तक हमारा दोनों जिला अति पिछड़े कहिए या आकांक्षी जिले कहिए की सूची में आते हैं। गढ़वा के उपायुक्त ने हमारे प्रयास से भवनाथपुर का प्रस्ताव समर्पित किया कि भवनाथपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब बनना चाहिए। यहाँ पर वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, सड़कें मौजूद हैं, पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जब ये एक्सपेंशन होता है तो उसके लिए जमीन भी उपलब्ध।
भारत सरकार ने भी पत्र लिखा राज्य सरकार को, डीओ लेटर तक लिखा कि आप अपना प्रस्ताव भेजिए। भारत सरकार को उम्मीद थी कि भवनाथपुर का प्रस्ताव जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश भवनाथपुर का प्रस्ताव नहीं जा करके बोकारो का प्रस्ताव किया। मैंने उस पर अपना ऑब्जेक्शन किया कि बोकारो तो इंडस्ट्री डेवलप जिला है, हमारे जिले तो आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए। भारत सरकार ने राज्य सरकार को लिखा कि आप एक कंपैरेटिव चार्ट बनाइए कि भवनाथपुर में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है और बोकारो में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। पता नहीं राज्य सरकार ने उसको भेजा या नहीं भेजा, लेकिन ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सौभाग्यवश हमारी सरकार यदि राज्य में बनती है तो निश्चित रूप से ये प्रपोजल भवनाथपुर के पक्ष में जाएगा और भवनाथपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाने की जो आशा है वो सफलीभूत होगी। पलामू जिला के अंतर्गत डाल्टनगंज शहर में पहले से कहीं ज़्यादा विकास हुआ है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। ये जो रिवर फ्रंट है, आप सबने उसका आनंद उठाया होगा। आप गढ़वा से यदि डाल्टनगंज आते हैं रात में खास करके, तो आपको जो नज़ारा देखने के लिए मिलता है वो नज़ारा देखने की कल्पना भी आप पहले नहीं कर सकते। और ये हकीकत है कि इसका सौंदर्यीकरण जबरदस्त तरीके से हुआ। आप गांधी मैदान में एक बार पहले भी मीटिंग हुई थी, इतनी गंदगी थी कि वहाँ पर बैठना और मीटिंग करना भी असंभव था। लेकिन आज गांधी मैदान की क्या स्थिति है ये सबने देखा है। लोग घूमने जाते हैं, लोग वहाँ योगा करते हैं, सारी प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से यहाँ की जो मेयर है रणशंकर जी, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने डाल्टनगंज के विकास के लिए कार्य किया। एयरपोर्ट की बात, एयरपोर्ट के लिए भी हम लोग ने काफी प्रयत्न किया। मात्र उस वक्त 83 करोड़ रुपया देना था रैयतों को, उनकी जमीन का मुआवजा देना। वो 83 करोड़ रुपया भी राज्य सरकार नहीं दे सकती। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें केंद्र सरकार की इच्छा और आशा के बावजूद भी पूरी नहीं हो सकी और मेरे प्रयत्न के बावजूद भी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन इस दिशा में भरपूर प्रयास किया जाएगा आने वाले दिनों में, ताकि ये जो आपकी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो पूरी हो सके। हमेशा इसका संकट रहता है। सोमरसेबल की बोरिंग सूख जाता है, चापाकल सूख जाता है, लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है या नया बोरिंग कराना पड़ता है वगैरह। ये भी सुन लीजिए, मेदिनीनगर फेज 2 आज से 6-7 साल पहले से शुरू हो जाना चाहिए। 165 करोड़ की योजना है। ये योजना यदि ढंग से धरातल पर उतर जाती है तो निश्चित रूप से जो पानी की कमी हम हमेशा महसूस करते हैं, सभी लोग महसूस करता है। मेरा घर का स्वयं बोरिंग सूख गया तो टैंकर मंगा करके, निगम से टैंकर मंगा करके पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम इन कमियों को नहीं जानते हैं या जनता की क्या अपेक्षाएं हैं उसको नहीं जानते हैं। प्रयास इस दिशा में निश्चित रूप से हो रहा है और पूरे मनोयोग के साथ प्रयास हो रहा है। आधा अधूरे मन से प्रयास नहीं हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिन कमियों को उजागर किया गया है उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार से मेट्रो से रेल लाइन कनेक्टिविटी पलामू जिला के लोगों को मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। बेंगलोर जैसे शहर से मिलनी चाहिए, मुंबई जैसे शहर से मिलनी चाहिए, कोलकाता जैसे शहर से मिलनी चाहिए। लोगों का व्यवसाय है, लोगों का आना जाना होता है, तो उनको सुविधा होगी यदि इन सारी चीज़ों का ये हो जाता है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हमसे कहीं ज़्यादा और हम लोगों के दर्द को हम लोगों से ज़्यादा निश्चित रूप से हमारे माननीय सांसद जी महसूस कर रहे हैं और उनको पता है कि हमारे शहर को क्या चाहिए। सभी पदाधिकारी
इसे होने नहीं देना चाहते हैं। और सारा जो है हमारे जो भी रहे, चाहे रघुवर दास जी रहे या अभी की सरकार रही है, जो भी है, सरकार की अगर मंशा भी जब रही है तो प्रशासनिक पदाधिकारी उसे नहीं होने दिए। मैं सिर्फ माननीय सांसद से बताना चाहता हूँ और बोलना चाहूँगा कि सारे हमारे लोग बैठे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि अभी तो रेट और दुगुना कर दिया गया है। इस समय अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल से एडवाइस मांगा था कि क्या हम सलामी ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा था टाटा जी के समय कि नहीं, आप सलामी नहीं ले सकते, एट द फर्स्ट रिन्यूअल ऑफ लैंड ही हम सलामी ले सकते हैं। पर आज तक वो टाटा के लीज में तो लागू हुआ, लेकिन हम लोगों के लिए लागू नहीं हुआ, सलामी भी हो गया। और अभी लगभग 1600 लीजधारी थे 20 साल पहले, जो बढ़ के अब 10,000 हो गए होंगे, और उसमें मात्र 46 ही लीज हुआ है। ये बात को लेके यहाँ की महापौर ने ऑब्जेक्शन उठाया, सिग्नेचर नहीं की, और बाद में अब जाकर के उसका रेट और दुगुना हो गया। और अब इतना हो गया है कि लोग जो है इस लीज कराने में बिल्कुल अब असमर्थ हो गए हैं। और लीज को तो मैं ऐसे मानता हूँ कि आपका घर है, किराए में आप लिए हुए हैं और आपको किराया देना है, लेकिन आपको उसका मालिकाना है कि आप घर में नहीं रह सकते हैं, सिर्फ आपको किराया देते जाना है। और हम लोग वही कर रहे हैं। 10 साल 20 साल लीज नहीं हो रहा है और हम लोगों को किराया लिया जाएगा आज के दर से कि आप किराया दीजिए अपने घर का। आपको हम रहने नहीं देंगे, लेकिन किराया तो आपको देना पड़ेगा। तो ये हम लोगों के लिए तोहफा नहीं, गुनाह हो गया है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ और माननीय सांसद से भी अनुरोध करूंगा कि अब इसकी लड़ाई हम लोग जोरों से लड़ने जा रहे हैं। इसमें लाखों लगे, करोड़ों लगे, मैं वचन देता हूँ कि इसको मैं सुप्रीम कोर्ट से जीत के दिखाऊंगा। हमारे साथ सारे हमारे संगठन के लोग, हमारे जितने भी, अभी दीपू जी से बात हो रही थी, नवल भी है, ज्ञान से पाठ, सारे लोगों से हम लोगों ने बात की, सुरेश जैन वगैरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और माननीय सांसद जी से सिर्फ दिल्ली में हम लोग को उचित मार्गदर्शन और उचित जगह पे हम लोग जा करके इस चीज की लड़ाई को लड़ने में जो वहाँ के बेस्ट वकील होंगे उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और पलामू ही इतिहास करेगा कि यहाँ से ये खास महल को उखाड़ के फेंकेगा पूरे राज्य से। बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब दिख रहे? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।